नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाई पुष्पा में। आज हम संस्कृत विषय का कक्षा 8 का पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शून्यम गृहम शून्यम सुताम बिना, यानी कि कन्या के बिना घर सूना है। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितु गृहम आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पितु गृहे पिता के घर आगच्छति आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा सभी प्रसन्न मन होकर तस्या स्वागतम कुर्वन्ति उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या स्वागतम कुर्वन्ति परंतु उसकी स्वागतम कुर्वन्ति परम तस्या भ्रातृ जाया उदासीना इव दृश्यते। सभी प्रसन्न मगन होकर उसका स्वागत करते हैं, परंतु तस्या भ्रातृ जाया उसकी भाभी उदासीना इव दृश्यते उदासीन सी दिखाई पड़ती है। शालिनी पूछती है, शालिनी भ्रातृ जाए भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे चिंतित सी प्रतीत होती हो। शर्व कुशलम खुलु, शर्व का होता है सभी, कुशलम कुशल हो तो है। माला, माला उसकी भाभी का नाम था। आमे शालिनी, आमे का अर्थ होता है हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। त्वद अर्थम किम आनयानी, त्वद अर्थम यानी तुम्हारे लिए, किम क्या, आनयानी लेकर आऊं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पे यम चायम वा, चाय या ठंडा, यानी कि जब भी अपने घर कोई आता है तो हम उसे पानी की और चाय की पूछते हैं, तो उससे पूछते हैं कि हम आपके लिए चाय लेके आए या पानी लेके आए। शालिनी कहती है, अधुना तू किम अपि न वांछामि, अधुना इस समय, किम अपि कुछ भी, न वांछामि कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वे शह भोजनम एव करिष्यामि, रात्रौ रात में, सर्वे सभी सह साथ भोजन में भोजन ही कर लूंगी। वो शालिनी कहती है कि रात में सभी के साथ मैं भोजन ही कर लूंगी। भोजन काले अपि, भोजन काले भोजन के समय भी, मालाया माला की मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते इसमें स्वस्थ प्रतीत नहीं होती थी। परम सा मुखेन किम अपि न उक्तवती, परंतु मुख से कुछ भी नहीं कहा। राकेश है, राकेश शालिनी का भाई आता है और माला का पति है। शालिनी भगिनी, बहन शालिनी, दिष्टया तुम आगता, तुम आ गई हो। अद मम कार्यालय, आज मेरे कार्यालय में, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी कि मीटिंग, सैसेव निश्चिता निश्चित हो गई है। अधेव आज ही, मालाया माला उसकी पत्नी का नाम है। चिकित्सया, चिकित्सा मतलब डॉक्टर के पास, सह निर्णय से मिलने के लिए लेके जानी है। समय निर्धारितम, समय निर्धारित, मिलने का समय निर्धारित है। त्वयं माला मालया से चिकित्सकाम प्रति गच्छ, तुम मालया से माला के साथ चिकित्सिकाम डॉक्टर के पास जाओ। तस्या परामर्श अनुसारम, उसके परामर्श के अनुसार, यदि विधेयम तद संपाद्यते, जो करने योग्य है वह करो। शालिनी कहती है, किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम न अस्ति, भ्रातृजाया भाभी का स्वास्थ्य समीचीन न अस्ति ठीक नहीं है। अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि, मैं तो कल से ही देख रही हूँ। न प्रतिभीति इति प्रतीयते, इसमें वह स्वस्थ नहीं लगती ऐसा प्रतीत होता था, कल से ही देख रही हूँ। राकेश, चिंतया विषय न अस्ति, चिंतया चिंता का विषय नहीं है। त्वम मालाया से, तुम माला के साथ गच्छ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापिष्यति, मार्ग में वह सब बता देगी, यानी कि माला शालिनी को रास्ते में बता देगी, ऐसा राकेश बताता है। माला शालिनी च चिकित्साम प्रति गच्छन्तौ वार्ताम कुरुते, माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाती हुई वार्तालाप करती है। शालिनी किम अभवत, शालिनी कहती है क्या हुआ।
भ्रातृ जाए भाभी माँ का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। यानी कि शालिनी माला से पूछती है कि भाभी आपको क्या समस्या है। माला कहती है शालिनी अहम मास्त्रैश्य गर्भ स्वकुक्षौ धार्यामि। शालिनी कहती है अहम मेरे मास्त्रैश्य 3 महीने का, मास्त्रैश्य का मतलब होगा 3 महीने का, स्वकुक्षौ कोख में, धार्यामि गर्भ है, यानी कि मेरी कोख में 3 महीने का गर्भ है। तव भ्रातु आग्रह अस्ति यत्, तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं अहम लिंग परीक्षणम कार्यम इयम कुक्षौ कन्या अस्ति, मैं लिंग परीक्षण करवाऊं और यदि ते कन्या अस्ति, यदि कोख में कन्या है, कन्या है तो गर्भम पातेयम, गर्भ को गिरवा दो। अहम अतीव उद्विग्न मना अस्मि, मैं अत्यधिक दुखी हूँ। परम तव भ्राता वार्ता में शृणोति, तथा तेरा भाई सुनता ही नहीं है। यानी कि माला कहती है कि मैं तो बहन बहुत दुखी हूँ, लेकिन आपके भाई सुनते ही नहीं है। शालिनी कहती है भ्राता एव चिंतितुम कथम प्रभवति, भाई अकेला चिंतितुम कैसे विचार कर सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत वृद्धाहाया, यदि कन्या है तो हत्या करनी है। त्वं विरोधम न कृतवती जघन्य कृतम इदम, यह तो पाप पूर्ण कार्य है। यानी कि अगर कन्या है तो उसकी हत्या करना पाप पूर्ण कार्य है। त्वं विरोधम न कृतवती, क्या तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीर ने स्थित शिशु वर्धाय चिंतयति, वह तुम्हारी कोख में स्थित बच्चे की हत्या के विषय में सोचता है। तव तूषणीम तिष्ठति, और तुम चुप खड़ी हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। न अस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहं आगमिष्यति, भाई जब घर आएगा, अहम वार्ता करिष्यसि, मैं बात कर लूंगी। यानी वो माला को समझाती है कि हम घर चलते हैं, हम कोई लिंग परीक्षण नहीं कराएंगे और मैं भैया से बात कर लूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, सायकाल भाई आता है। हस्तपादिकां प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवृत्य, हाथ पैर, हस्तपादिका हाथ पैर आदि प्रक्षाल्य धोकर, वस्त्राणि च और कपड़े बदलकर, पूजा गृहम पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वलति दीप जलाकर, भवानी स्तुतिम च अपि करोति दुर्गा की पूजा करता है। तदंतरम चाय पानार्थम, तत्पश्चात चाय के लिए सर्वे अपि सभी एकत्रित होते हैं। राकेश कहता है माला त्वं चिकित्सकां प्रतिगतवती आशी, तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत सा, उसने क्या कहा। माला मौनमेवा आश्रयति, माला चुप रहती है। तदेव क्रीडन्ती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति, तब ही 3 साल की बेटी हुई अंबिका उसका नाम था, पितु क्रोड़े पिता की गोद में, उपविशति बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचति, और चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका लालयति, राकेश अंबिका का लाड करता है। चाकलेहम प्रदाय तथा ता क्रीडित अवतीर्यते, और उसे चॉकलेट देकर गोद से उतार देता है। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि चिट्ठी, पुनः माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी ऐसा देखकर उत्तर देती है। यानी कि उसके भाई राकेश को शालिनी उत्तर देती है, माला कुछ नहीं बोलती है। शालिनी कहती है भ्रातः भाई, त्वं किम ज्ञातुम इच्छति, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री। किम अर्थम, किस लिए। षण्मास अंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, षण्मास 6 महीने के पश्चात सर्वम सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किम अर्थम अयम आयास, समय से पूर्व यह प्रयास कैसा। राकेश कहता है भगिनी
तुम तो जानती हो, अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव। हम पहले ही हमारे घर में पुत्री के रूप में अंबिका है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। अब एक पुत्र की ही आवश्यकता है, अवश्य ही। शालिनी कहती है, तरहि कुक्षी कुत्र अस्ति। अवश्य ही यदि कोख में कन्या होगी। हत्या पापम कर्तुम प्रवृतो असि त्वम। होगी तो मार देना। अवश्य ही यदि कोख में कन्या होगी तो मार देना चाहिए। तीव्र स्वर में हत्या पापम करते प्रवृतो असि त्वम। तुम हत्या के पाप में प्रवृत्त हो। राकेश है, नहीं हत्या तो नहीं है। शालिनी, तरहि किमस्ति निगृणं कृत्य निधि। क्या तुम सर्वथा भूल गए हो कि सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनते कदापि पुत्री पुत्रयो भेदम न कुरुत वान। कि हमारे पिता ने बेटा के भेद नहीं किया है। ये वे सदैव मनुस्मृति, वे सदा मनुस्मृति के पंक्ति निमा उद्धृति इस वाक्य को उद्धत करते थे। आत्मा व जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है, पुत्री पुत्र के समान होती है। त्वम अपि सायं प्राप्त, तुम भी प्रातः साय देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि, जगत को उत्पन्न करने वाली शक्त्याम शक्ति को तिरस्करम करोषि का तिरस्कार किस लिए करते हो। तव मनसी यति कुत्सिता वक्ति आगता, तुम्हारे मन में भी इतनी गंदी विचारधारा आ गई है। इदम चिंतने त्वम अहम कुंठिता अस्मि, यह सोचकर मैं ही कुंठित हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। यानी कि शालिनी है वो अपने भाई राकेश को समझाती है कि तुमने जो शिक्षा ग्रहण की है वह व्यर्थ ही है। राकेश, भगिनी बहन, विरम रुक जाओ। अहम स अपराधम स्वीकरोमि लज्जित च अस्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। अधय प्रवृत्ति कदापि ग्रहितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि, आज से लेकर कभी इस निंदनीय कार्य का चिंतन नहीं करूंगा। तथैव अंबिका, जिस प्रकार अंबिका मम हृदय से, मेरे हृदय में संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है। तथैव आगंता शिशु, इसी प्रकार आने वाला बच्चा भी स्नेह अधिकारी भविष्यति होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, पुत्र हो या पुत्री। अहम स गर्हिता चिंतनम प्रति, मैं अपने निंदनीय विचार के प्रति पश्चाताप में डूबा हुआ हूँ। अहम कथम विस्मृता माने, मैं किस प्रकार भूल गया हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र न पूज्यन्ते सर्वा प्राप्ला क्रिया। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं, जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है वहाँ सभी क्रियाएं व्यर्थ होती है। अथवा पितु 10 गुणा पुमातेति, पिता के 10 गुण माता सम्मानीय है। और कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरुसी, तुमने सन्मार्ग दिखा दिया है बहन, छोटी होते हुए भी तुम भी मेरी गुरु हो। शालिनी, अलम पश्चाताप मत करो। तव मन से अंधकार अपगत,